अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान। कैसे हैं आप सब। तो जनाबे वाला शुक्र है यार, आज बोर्ड मार्कर कुछ मज़े का मिल गया है। और एक कन्फ्यूजन जो आप लोगों की दूर कर देनी यार, बहुत से बच्चे ये समझ रहे थे कि शायद नम्स ने डेट दे दी है, लेकिन बेटा वो सोशल साइंसेस के लिए आई थी। तो घबराते नहीं मेरी जान, पहले पूरी ऐड को पढ़ा करो और उसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन दिया करो। सर आज तो खूब गोरे यार ना किया कर रमीज, तेनों कोई और गल ही नहीं आती है। मैं ना कर नहीं बोली था मेरा पुत्र, जो लाइट ज़्यादा हो सकती। मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ यार। हाँ, आप लोगों से एक ही बात करता हूँ भाईजान, दुआओं में याद रखा करो। सर आप आज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और फ्रेश भी। देख लो यार, अब ये इस बात का मतलब क्या था, काफ़ी अच्छे लग रहे। सर्कल के टेस्ट का सिलेबस, सर्कल के टेस्ट का सिलेबस की होगा जनाब, चैप्टर नंबर 13 में से एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 13 में से आज जितना पढ़ लेंगे यहाँ तक आपका शामिल होगा चैप्टर। सर शर्मा जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं शर्माता तो नहीं। हाँ, कभी कभी ज़िंदगी में ज़रूर शर्माया था कुछ खास मौक़ों पे। अदरवाइज वैसे कोई बात नहीं कि शर्माने वाली कोई सिचुएशन या कंडीशन आई हो। ओके मेरा बेटा, तो आज हम लोगों ने कुछ बात करनी किरचॉफ्स वोल्टेज और करंट ला की। सर अब अपनी शादी पे शर्माए नहीं, एंगेजमेंट पे शर्माया था और निकाह पे शर्माया था, उसके अलावा नहीं शर्माया था। हाँ तहरीन बेटा बस कर दो यार। कुछ लोगों का तो ये लगता है कि मेरी तारीफ भी हजम नहीं होती यार। ऐसे तो ना कि अगर एक टीचर को सीधी सीधी सी बात है, एक दो चार स्टूडेंट्स ही तारीफ करते हैं। नहीं मानूर मेरा बेटा, अब नहीं पढ़ना, आप जाओ। हाँ बात करेंगे मेरी जान, आज हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ की बात करनी है और उसी के साथ साथ हम वेटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। सो मेरा बेटा अब हम आ जाते हैं सर्किट्स के ऊपर। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बस एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा यार, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करो कि अल्लाह ताला हर तरह की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, किसी की मोहताजगी से भी बचाए। जनाबे वाला ये बंदे पे डिपेंड करता है, अशरफ के शर्माते हैं या नहीं शर्माते हैं, इस बात पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल आ जाते हैं मेरी जान सर्किट्स में। हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट। मेरा बेटा लड़ना नहीं मेरे बच्चे, बस कर दें अपने तबसरे करना। मजाक उतना ही किया करो जितना एक दूसरे को बर्दाश्त कर सको। जी मेरा बेटा सारा। सबसे पहले अगर आपके पास अगर आपके पास सिंगल बैटरी हो, सिंगल लूप हो, मतलब किसी सर्किट में एक ही बैटरी अटैच हो, उसमें एक ही करंट की लूप हो, सिंगल बैटरी, सिंगल लूप और सिंपल ब्रांचेस, मतलब बहुत आसान से सिंपल से सर्किट बनाओ, ज्यादा वायर्स ना हो। और वहां पे मेरा बेटा जो ओहम लॉ है वो एप्लीकेबल हो। वहां पे मेरी जान जो ओहम्स लॉ है वो एप्लीकेबल हो। उस रिलेशन को, उसको मेरा बेटा, उस सर्किट्स को हम सिंपल सर्किट का नाम देते हैं। उन सर्किट्स को हम सिंपल सर्किट्स का नाम देते हैं। ओहम्स लॉ यूज किया जा सके उस सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेरा बेटा गिव रिलेशन। ये क्या ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है मेरा बेटा? रिलेशन देता है वोल्ट और करंट के अक्रॉस। और अगेन कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करूं, सिंपल सर्किट को अगर मेरा बेटा ड्रॉ किया जाए, लाइक ये आपके पास एक वायर है, उसमें दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहां पे एक बैटरी अटैच है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक सिंपल सर्किट आ गया। लेकिन इन केस अगर हमारे पास कुछ इस तरह के सर्किट्स आ जाते हैं, जैसे कि एक बैटरी अटैच है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद हमारे पास मेरा बेटा यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और बैटरी अटैच कर देते हैं। मोर देन वन बैटरीज आ रही हैं, ठीक है मेरा बेटा। मल्टीपल सेल्स आपके पास आ चुके हैं, मल्टीपल बैटरीज आ गई, मोर देन वन लूप्स आ रही हैं करंट की। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं, इसे कॉम्प्लेक्स सर्किट का नाम दिया जाता है।
So multiple cells, more than one battery, जो more than one loops हो करंट की, देन हमारे पास आ गया मेरा बेटा कंप्लेक्स ब्रांचेस हो, उसके बाद मेरा बेटा किरचॉफ्स लॉ। यहां पे इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉज की बात करेंगे, किरचॉफ्स रूल्स की बात करेंगे। एक आपके पास मेरा बेटा करंट लॉ है और एक आपके पास वोल्टेज लॉ है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि कंप्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, कंप्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के, ब्रांचेस का मतलब मेरा बेटा ये, जैसे कि ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, वायर्स को ब्रांचेस कहा जाता है सारा। सो मेरा बेटा सिंपल सर्किट्स में सिंपल ओहम्स लॉ यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट में जिसमें आपके पास लूप, मोर देन वन लूप आ रही हो, में इनके करंट डिवाइड हो रहा है, इधर से इधर भी फ्लो कर रहे हैं, इधर भी करंट फ्लो कर रहे हैं, ये कॉमन रेजिस्टेंस भी आपके पास आ रही है, तो मेरा बेटा इस तरह के सर्किट्स को कॉम्प्लेक्स सर्किट कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर हम रूल यूज करेंगे मेरी जान, आपके पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। ओहम लॉ आपको मेरा बेटा बच्चे से पता है किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू I, आर के इक्वल होता है। तो मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा था कि अगर हम आज इन रूल्स को स्टडी करने जा रहे हैं तो उसकी रीजन क्या है। तो मेरा बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ की, जो लॉज है उसमें सबसे पहले करंट रूल की बात करेंगे। बहुत आसान है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ की। अब मेरा किरचॉफ्स करंट लॉ में हम ये बात करते हैं, बड़ा आसान सा है, सम ऑफ ऑल द करंट्स, सम ऑफ ऑल द करंट्स, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो, मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। हमारे पास जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि एक ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद हमारे पास एक ये वायर आ रही है, जिसकी रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे मिल रही है। करंट मतलब जो एंटर हो और जो करंट लीव करे, अगर इनका सम किया जाए तो आंसर आपके पास मेरा बेटा क्या आएगा, जीरो आएगा। इस पॉइंट पे आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो जीरो आएगी। सर वॉइस वीडियो से मैच नहीं हो रहा, ये इशू सबके साथ है मेरा बेटा। जी मेरा बेटा, उसके बाद हम इसे क्या ये भी कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस बात का मतलब यह बनता है मेरा बेटा कि जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज इसमें से लीव भी कर रहे हैं, जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना चार्ज लीव कर रहा है। एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू लीविंग चार्ज। एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू लिविंग चार्ज। और यहां पे हमने जो कन्वेंशन ड्रॉ करनी है वो ये है मेरा बेटा कि जो करंट एंटर्ड हो रहा होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो सर्किट से करंट लीव कर रहा होगा, बाहर की तरफ जा रहा होगा, उसको हम जो कन्वेंशन साइन की यूज करेंगे वो नेगेटिव की यूज करेंगे।
कन्वेंशन अगेन मेरा बेटा एंटरिंग करंट के लिए पॉजिटिव और लिविंग करंट के लिए नेगेटिव। जिस तरह अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो यहां पे ये करंट एंटर्ड हो रहा है, जिसको हम I1 I2 का नाम दे देते हैं। यहां से ये करंट लीव कर रहा है, ये आपके पास I3 आ गया। यहां से भी लीव कर रहा है, ये आपके पास I4 आ गया। तो मेरा बेटा अगर इसकी इक्वेशन बनाई जाए तो बनेगी I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। एंटरिंग करंट और लिविंग करंट दोनों आपस में इक्वल हो, और अगर इनका सम किया जाए तो मेरा बेटा जो आंसर आएगा वो आपके पास जनाबे वाला, इसका आंसर क्या आएगा मेरी जान? जीरो आएगा। आंसर आपके पास मेरा बेटा क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। इसी तरह एक और सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं। पॉइंट ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स ले लिए। यहां से एक रेजिस्टेंस इस पॉइंट तक गया, फिर यहां से भी एक रेजिस्टेंस फिर इस पॉइंट तक आए, ये पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास मेरा बेटा डी पॉइंट आ गया। पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब मेरा बेटा यहां पे हमें ये चीज देखनी है कि कौन सा करंट एंटर्ड हो रहा है और कौन सा करंट लीव कर रहा है। सपोज यहां पे मैं कह रहा हूं 2 एम्पेयर करंट इसके अंदर एंटर हो रहा है। फिर उसके बाद जनाब यहां से ये हमारे पास 5 एम्पेयर आ रहा है, ये लीव कर रहे हैं। यहां से डायरेक्शन ये आ रही है मेरे पास मेरा बेटा। सो ये 5 एम्पेयर, और इसको मेरा बेटा ये हमारे पास आई है 1 एम्पेयर यहां पे करंट की वैल्यू। और हमें यहां पे ये जो करंट बताया गया है वो 6 एम्पेयर है, ये जो यहां से लीव कर रहा है। एरो डाउनवर्ड और एरो इनवर्ड इस राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो यहां पे मेरा बेटा अगर आप ये देखो 5 एम्पेयर और एंटर्ड हो रहा है और लीव कितना कर रहा है? 6 एम्पेयर। अब यहां पे दोनों को ऐड देखें, जो लिविंग कर रहे हैं 6 प्लस 1, यहां से इस पॉइंट से डी की तरफ ये करंट जा रहा है, ये लिविंग है और ये लिविंग है। 6 और 1 आपके पास मेरा बेटा क्या आ रहे हैं? लिविंग आ रहे हैं। और एंटरिंग में आपके पास मेरा बेटा कौन कौन सा आ रहा है? ये 5 और ए पॉइंट पे, मतलब बी और ए पॉइंट पे लिविंग की वैल्यू आ रही है, जो कि आपके पास क्या आ रही है मेरा बेटा? 7 एम्पेयर आ रही है। तो जितना करंट एंटर्ड हो रहा है उतना ही करंट मेरा बेटा आपके पास क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। जितना करंट एंटर्ड हो रहा है 7 एम्पेयर एंटर्ड हो रहा है, और 7 ही मेरी जान क्या कर रहा है आपके पास? लीव कर रहा है। अगर इनका सम किया जाएगा इस पॉइंट पे तो वो सम आपके पास किसके इक्वल आएगा मेरा बेटा? जीरो के इक्वल आएगा। सम आपके पास किसके इक्वल आएगा मेरा बेटा? जीरो के इक्वल आएगा। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इसी तरह के और सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं। लाइक कुछ इस तरह से, ये की रेजिस्टेंस, एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के बाद फिर 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। अब यहां पे इक्वेशन कैसे बनेगी? ये आपके पास I1 I2 I3
I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 आ गया। ये इक्वेशन कैसे बनेगी? एंटरिंग और लिविंग दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। जरूरी नहीं मेरा बेटा, मैंने पैरेलल में भी ड्रॉ कर दिया आपके सामने। एंडिंग करंट और लिविंग करंट दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। ये चीज आ गई जनाब आपके सामने। अब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे जो कि हमारे पास वोल्टेज लॉ है। जी बिल्कुल रिमशा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फर्स्ट लॉ में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन रहेगी तो मेरा बेटा मुझे बता दें। ये क्लियर हो गया? जी महानूर एक बात पूछे, खैरियत पूछिएगा। चले मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ ऐसे किसी को कोई इश्यू तो नहीं, मैं पूरा पूरा टॉपिक एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, टाइम है और एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ की पॉइंट्स नहीं पूरा पूरा टॉपिक बता दिया जाए, तो यार बाद में किसी को किसी किस्म का कोई इशू ना रहे। चले मेरा बेटा, मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ मेरी जान पे। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा जो कि करंट का लॉ था, जिसे लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता था। जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव भी करेगा। एंटिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द लिविंग करंट, इसे किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। अभी हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करना है और उसके अंदर कुछ अच्छी खासी हमारे पास मेरा बेटा एक्सप्लेनेशन आएगी। मेरा बेटा वहां पे लॉ की बात कर रहे हैं ना, हम एक पॉइंट की बात करें। पॉइंट के अंदर एंटरिंग और लिविंग करंट अगर एक कॉमन पॉइंट ले लोगे वो इक्वल ही होगा। जितना करंट एंटर्ड हो रहा है मेरा बेटा लीव भी उतना ही करेगा। और अगर आप उसको कन्वेंशनली एंटी करंट को पॉजिटिव और लिविंग करंट को नेगेटिव लो तो आपके पास मेरा जान वहां आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। किरचॉफ्स सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ। इसको मेरा बेटा हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, sum of all potential changes in a closed circuit, यही सभा के पास पड़ी हुई है यही वाली। sum of all potential changes in a closed circuit पोटेंशियल चेंज वोल्टेज में चेंज भी हो सकता है, जिसे पोटेंशियल चेंज कहते हैं। इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। इन अ क्लोज सर्किट must be zero. Sum of all potential changes in a closed circuit must be zero. Sum of all potential changes in a closed circuit must be zero. और लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसे कहा जाता है। मेरा बेटा एनर्जी इसे कैसे कहते हैं कि इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। मेरा बेटा जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जब किसी की पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही कहा जाता है। तो जिस तरह फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, इस तरह सेकंड लॉ आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी गेन करेगा मेरा बेटा उतनी ही एनर्जी ये लॉस्ट भी करेगा। एनर्जी गेन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी लॉस।
एनर्जी गेन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी लॉस। अब इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है यहां पे कुछ जिसको समझना आपके लिए, और इन साइन कन्वेंशंस को समझना भी मेरी जान जरूरी है। सबसे पहले बैटरी के अक्रॉस, जो बैटरी सर्किट के अंदर अटैच होती है मेरा बेटा, उस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम ईएमएफ का नाम देते हैं। ईएमएफ को अगर सिंपल में एनर्जी ई भी कह सकता हूं मेरा बेटा। अब वो हमारे पास किसके इक्वल होती है मेरा बेटा? वर्क पर यूनिट चार्ज, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। वर्क पर यूनिट चार्ज मैं लिख सकता हूं एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम ये लिख सकते हैं हमारे पास मेरा बेटा एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी ओवर डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्यू इधर डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अगर मैं एनर्जी की इक्वेशन बनाना चाहूं तो एनर्जी विल बी इक्वल टू ई डेल्टा क्यू। इक्वेशन कैसे आई जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। मैंने कहा बैटरी के टर्मिनल के क्लॉस। सर फिर फर्स्ट और सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों में पोटेंशियल सी मेरा बेटा एक करंट की बात कर रहा है और एक वोल्टेज की बात कर रहा है। एक में लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, एक में लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जनाब उत्तर आपको करंट और वोल्टेज के दरमियान तो डिफरेंस पता होना चाहिए। एनर्जी इज इक्वल टू ई डेल्टा क्यू। बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस, जो कि पॉजिटिव और टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है मेरी जान, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ को मैंने सिर्फ ई से लिख लिया। वर्क पर यूनिट चार्ज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू भी आप फार्मूला पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो मेरा बेटा उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ईएमएफ कहा जाता है जब हम वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा बेटा लिया जाता है अक्रॉस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहां से एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की इक्वेशन बनानी है तो ई डेल्टा क्यू आ गया। अब मेरा बेटा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी वी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल वी की बात करूं वो भी हमारे पास एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगा, V एनर्जी ओवर डेल्टा क्यू। यहां से मेरा बेटा अगर हम एनर्जी की इक्वेशन निकालें तो मेरा बेटा वो क्या बनती है? V डेल्टा क्यू एनर्जी इज इक्वल टू V डेल्टा क्यू। अब हमें बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो मैं यह लिख सकता हूं आई आर डेल्टा क्यू। जी बेटा ठीक फरमाया आपने महानूर। अगर हमारे पास पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव को हम हाई मानते हैं, नेगेटिव को लो मानते हैं, अगर हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो मेरा बेटा फिर उस वक्त हम जो साइन कन्वेंशंस लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। हाई से लो की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर हो रहे हो, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एंटर हो रहे हो तो मेरा बेटा हम उस वक्त, जैसे कि मैं यहां पे बात करूं पोटेंशियल की, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम हाई मानते हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम लो मानते हैं, हाई लो। और अगर आप मेरा बेटा हाई से लो की तरफ आ रहे हो, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वहां पे चैप्टर 10 बना हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेरा बेटा यहां पे मैं अगर इसका एक लेवल इस तरह भी ड्रॉ कर लूं कि जनाब ये हाई से लो की तरफ आ रहा है, तो फिर साइन कन्वेंशन आप क्या यूज करेंगे? तो मेरा बेटा आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यहां पे नेगेटिव। और इसी तरह अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, यही चीज अगर डायरेक्शन आपके पास ये हो, देखो स्टार्टिंग पॉइंट एनर्जी का अगर पॉजिटिव से हो रहा है तो उसको ई को पॉजिटिव ही मानेंगे, लेकिन एंटरिंग की बात करूंगा, अगर एंटर हो रहा हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तब हम उसको पॉजिटिव लेंगे। मतलब छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल की तरफ जा रहा हो नेगेटिव से पॉजिटिव तब हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर वो बड़े से छोटे की तरफ आ रहा हो तब हम उसको हम नेगेटिव लेंगे।
छोटे से बड़े की तरफ आ रहा है तो मेरा बेटा इसके लिए फिर साइन कन्वेंशन क्या यूज की जाएगी, पॉजिटिव यूज की जाएगी। एनर्जी की बैटरी को या बैटरी की जो एनर्जी है उसको हमने मेरा बेटा ईएमएफ का नाम दे दिया, उसके पोटेंशियल ईएमएफ का दिया। और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, सॉरी ये बैटरी मैंने लिख दिया यहां पे, ये पोटेंशियल बैटरी का तो पहले हमारे पास ये चीज आ गई, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है मेरा बेटा, ये मैंने गलती से लिख दिया था, ये आपने इससे पहले मैंने बता दी। ईएमएफ बैटरी के टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ का नाम देते हैं। और मेरा बेटा जो आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस, जो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेरा बेटा हम V का नाम देंगे। कन्वेंशन ये है कि अगर आपके पास करंट एंटर्ड हो रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लो से हाई की तरफ, तो मेरा बेटा साइन कन्वेंशन वहां पे पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो साइन कन्वेंशन मेरी जान वहां पे मतलब हाई की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, लो की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव। और अगर स्टार्ट पॉजिटिव से हो रहा है तब भी पॉजिटिव लिया जाएगा जी, वोल्टेज ड्रॉप। बैटरी के लिए जो इक्वेशन यूज की जाएगी मेरा बेटा ये होगी प्लस माइनस ई डेल्टा क्यू, बैटरी के लिए। मैं यहां पे वर्ड लिख लेता हूं। बैटरी के लिए जो हमने इक्वेशन यूज करनी है, जो भी सर्किट्स के अंदर बैटरी यूज करेंगे उसके लिए मेरा बेटा ई डेल्टा क्यू आएगी। और अगर रेजिस्टर के लिए बात करें तो रेजिस्टर के लिए मेरा बेटा आई आर डेल्टा क्यू आएगी। ये दो इक्वेशंस जिनके ऊपर मैं अब सर्कल बना रहा हूं, टिक कर दिए है, इन दो इक्वेशंस को याद रखिएगा। अगर बैटरी के लिए हमें बात करनी है तो वो इक्वेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह मेरा बेटा अगर बात की जाएगी अक्रॉस अ रेजिस्टर तो मेरा बेटा वो आपके पास आई आर डेल्टा क्यू आएगा। सर मैं थक गई, अब इतनी जल्दी थक गया मेरा पुत्र, अभी तो स्टार्ट किया है। और हाँ एक और चीज मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखनी, जब भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की बात करेंगे जो कि आपके पास आई आर डेल्टा क्यू है, मेरा बेटा याद रखिएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं ये बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब भी वोल्टेज की बात करेंगे जो आपके पास मेरा बेटा आई आर डेल्टा क्यू के इक्वल है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चाहे वो इस तरफ जा रहा हो चाहे वो इस तरफ आ रहा हो, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है। रेजिस्टर के अक्रॉस, जी मेरा बेटा एमन मैं दोबारा से बता रहा हूं कि रेजिस्टर के अक्रॉस जब भी वोल्टेज की बात की गई, जब भी करंट फ्लो करेगा, पास करेगा रेजिस्टेंस से, चाहे वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हो, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हो, उसके साथ साइन हमेशा मेरा बेटा नेगेटिव लगाएंगे। और अगर बात करें मेरा बेटा एनर्जी की, अगर आप ये बात करते हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, मतलब लो से हाई की तरफ जा रहे हो तो मेरा बेटा फिर पॉजिटिव, और अगर हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो मेरा बेटा फिर वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। अब हम सर्किट्स की बात करते हैं। एक लूप वाला सर्किट भी देखते हैं, दो लूप वाला सर्किट भी देखते हैं। इसको मेरा बेटा मैं रेस करने जा रहा हूं। सबसे पहले सिंगल लूप वाला सर्किट, लूप की इक्वेशन कैसे बनेगी, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं।
ये E1 है, ये R1 है। मेरा बेटा याद रखिएगा, जितने कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे सर्किट के अंदर, उतनी ही आपके पास इक्वेशंस के अंदर वो चीजें आएंगी, लाइक ये वाली IR वगैरह वगैरह वगैरह, जितने कंपोनेंट्स होंगे। ये आपके पास बैटरी E2 है, इस रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R2 का। तो सबसे पहले तो हम ये फर्ज कर लेते हैं लाइक कि हम कोई एक बैटरी की पावर ज्यादा रख लेते हैं। फर्ज करो मैं कह लेता हूं कि E1 ग्रेटर देन है E2 से। बेटा न्यूमेरिकल जब आएंगे तो हमें बताया गया होगा E1 और E2 की वैल्यू क्या है। मैंने सपोज कर लिया, फर्ज करें कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2, इसको मैंने हाई मान लिया, इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू आपके पास मेरा बेटा लो है। और उसके अलावा मैं करंट की डायरेक्शन यहां पे एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं। करंट की डायरेक्शन यहां से मेरा बेटा मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं, लाइक नेगेटिव से ये स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो पहला तो E1 क्या आएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब लूप इक्वेशन बनाते हैं। जी जनाब, लूप इक्वेशन। सबसे पहले तो मेरा बेटा यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। E1 डेल्टा क्यू, मैंने कहा था बैटरी के लिए इक्वेशन बनाएंगे। E1 डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ गई। क्यों पॉजिटिव आ गई जनाब, क्योंकि नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। R1 के लिए मेरा बेटा R पे जब भी आएंगे हम हमेशा कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, IR डेल्टा क्यू। तो यहां पे मेरी जान आ जाएगा IR डेल्टा क्यू या IR1 डेल्टा क्यू। उसके लिए साइन हमेशा नेगेटिव ही यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद यहां से देखें, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, हाई से लो की तरफ जा रहे हो, तो इसके लिए मेरा बेटा कौन सा साइन यूज किया जाएगा, नेगेटिव का। तो माइनस ई टू डेल्टा क्यू आ जाएगा। अगेन आपके पास फिर रेजिस्टेंस आ रही है। रेजिस्टेंस आपके पास जनाब क्या आ रही है, देखो यहां से स्टार्ट किया ना, ऐसे आ रहे हैं। तो मेरा बेटा इसके लिए -IR2 डेल्टा क्यू -IR2 डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास जनाब एक लूप वाले सर्किट के अंदर। मेरा बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, एक E1 ग्रेटर देन E2 वहां से कंसीडर कर लिया। फिर उसके बाद मेरा बेटा हमने करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेना। मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, लाइक इधर से इस तरफ आ रहा है, तो बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए पहला E1 तो पॉजिटिव आ गया। बैटरी की जब भी इक्वेशन लिखी जाएगी E डेल्टा क्यू आएगी मेरा बेटा। उसके बाद जी जनाब हमने कंसीडर कर लेना सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास E1 डेल्टा क्यू प्लस रेजिस्टेंस के लिए नेगेटिव ही -E2 डेल्टा क्यू -I2R2 डेल्टा क्यू। ये हमारे पास उस सर्किट के लिए जिसमें मेरा बेटा आपके पास क्या चीज आ रही है जनाब, एक लूप करंट की बन रही है और आपके पास सिंगल लूप या आप वन लूप कह सकते हो। अब इन सब में मेरा बेटा डेल्टा क्यू कॉमन आ रहा है। डेल्टा क्यू कॉमन होगा, 0 पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी E1 -IR1 -E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरा बेटा। तो सिंपली इन सब का ये देखो, ये बैटरी के क्रॉस वोल्टेज है, ये अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आ रहा है मेरा बेटा। ये ईएमएफ आपकी, ये अक्रॉस द रेजिस्टर IR आ रहा है, ये IR आ रहा है। ये सब किसकी वैल्यू मेरा बेटा, वोल्टेज की वैल्यू है। इन सब का सम किसके इक्वल आएगा जनाब, 0 के इक्वल आएगा। मेरा बेटा यहां से डेल्टा क्यू कॉमन लिया, जब डेल्टा क्यू कॉमन लिया तो वहां पे जाके 0 के साथ जाके वो भी 0 हो जाएगा। E1 ईएमएफ ऑफ द बैटरी, IR वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, अगेन ईएमएफ ऑफ द बैटरी अक्रॉस द रेजिस्टर। तो अगर इन सब का सम किया जाए तो आंसर आपके पास मेरा बेटा 0 आएगा। आंसर मेरी जान आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 0, चाहे वो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस आ रहा है, चाहे वो रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है। जी मेरा बेटा आप जरा ये समझ में आ गया तो मेरा बेटा मैं सेकंड सर्किट ड्रॉ करूंगा जिसमें आपके पास 2 लूप्स होंगी और उसको कैसे यूज करेंगे। यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये R1 है, ये R2 है।
इसको हम E1 का नाम दे देते हैं, इसको हम E2 का नाम देते हैं। अब आपके पास दो बैटरीज आ गई, करंट की भी दो लूप्स बनेगी। इसको मेरा बेटा हम फर्स्ट लूप का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास सेकंड लूप आ गई। करंट की डायरेक्शन हम दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में करंट की डायरेक्शन को हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया जी। इससे पहले मेरा बेटा हम लोगों ने अगेन हम यही बात कर लेते हैं कि फर्स्ट करें E1 इज ग्रेटर देन E2, वही साइन कन्वेंशन यूज की जाएंगी। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हो, सो हम लूप इक्वेशंस लिखेंगे फॉर लूप 1। सो मेरा बेटा यहां से देखिए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे। यहां पे देख ले मेरा बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E1 के लिए तो आपके पास प्लस का साइन आ गया, प्लस E1 सिंपल। अभी मैं E डेल्टा क्यू वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, प्लस E1 हमने कह दिया मेरा बेटा। अब एक चीज याद रखिएगा, अब यहां से करंट इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, लीव भी कर रहा है, और यहां से एंटर्ड भी हो रहा है। कॉमन रेजिस्टर के लिए आपके पास किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, जो दोनों लूप्स में आ रही होगी। आप जिस लूप को सॉल्व कर रहे होंगे, आप जिस लूप को सॉल्व कर रहे होंगे मेरा बेटा, सबसे पहली बात तो माइनस का साइन तो रेजिस्टेंस के क्रॉस आना ही है। आप जिस लूप को सॉल्व कर रहे होंगे उसके करंट को पहले लिखेंगे I1। सेकेंडली, जिस लूप को आप सॉल्व नहीं कर रहे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो आ जाएगा -I2। और रेजिस्टेंस क्या मेरी जान आपके पास R2। अगेन इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, ये पॉइंट बार बार आएगा जब कॉमन रेजिस्टेंस दो लूप्स के दरमियान में आ रही होगी। तो मेरा बेटा आप क्या करना है, अब देखो रेजिस्टेंस के लिए माइनस का साइन तो आ गया, ब्रैकेट लगानी है। जो करंट एंटर्ड हो रहा है वो पहले लिखना है, माइनस जो करंट लीव कर रहा है उसको माइनस करके I2 लिख देना है। ठीक है मेरा बेटा, ये I1 के लिए लूप थी और ये आपके पास I2 के लिए, दो लूप्स करंट की बन रही है, I1 और I2 के लिए। उसके बाद अगेन मेरा बेटा ये R1 से क्रॉस करेगा, ये डायरेक्शन ही ले रहे हैं हम। सो अगेन मेरा बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, -I1 R1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब मेरा बेटा लूप 2 के लिए बात करते हैं, फॉर लूप 2। सेकेंड लूप के लिए इसमें मेरा बेटा ये देखिए, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह जाएंगे आप। सो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए तो सबसे पहली बात, जो एनर्जी बैटरी के लिए जो इक्वेशन है E2 वो तो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगेन मेरा बेटा हम सबसे पहले कहां पे पहुंच गए, फिर इसके बाद R2 के ऊपर। अब मेरा बेटा अब हम लूप 2 को सॉल्व करें तो I2 पहले आएगा, I2 माइनस I1 इनटू R2। अब यहां पे तो कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, तो इज इक्वल टू किसके आ गया मेरे जान, ये 0। तो इस तरह हम इन दो लूप्स को सॉल्व कर लेंगे। यहां पे कुछ मुश्किल लगाओ मेरा बेटा, सबसे पहले आपने उसकी डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हुए E की वैल्यू को हमने मेरा बेटा पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा नेगेटिव, और दरमियान में जो कॉमन रेजिस्टर आ रही हो, दरमियान में जो कॉमन रेजिस्टेंस आ रही हो, उसके लिए मेरे बेटे आपने क्या करना होता है, जिस लूप को आप सॉल्व कर रहे होंगे, जिस लूप को आप सॉल्व कर रहे होंगे उसके लिए मेरा बेटा उसका करंट I1 पहले लिखा जाएगा, दूसरे को जो लिविंग कर रहा होगा उसको बाद में, और साथ उसके रेजिस्टेंस आ जाएगी। जी जहरी सी बात है, सेम डायरेक्शन दोनों लूप में कंसीडर करनी होती है। क्लॉकवाइज कंसीडर कर लें या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लें। जी मेरे जान, बाकी इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो बाद में। यहां तक आप लोगों का जो टेस्ट है वो आएगा इंशाल्लाह, जो आज आप लोगों का जो टेस्ट होना है, आज होना है कल होना है, जो भी FLP का जो टेस्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहां तक टेस्ट आएगा। इससे रेलिवेंट जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और वो करेंगे कल, जो आपकी बुक में भी गिवन है। और इसके अलावा मेरी जान अगर बात करेंगे हम ब्रिज की,
उसकी बात करेंगे और उसके साथ मेरा इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर भी अपने इख्तिताम पे पहुंच जाएगा और उसके बाद थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा देंगे। ये ना हो कि डेट आ जाए और पता ना चले। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। लेक्चर कैंट पे मेरी जान अपना फीडबैक भी देते रहें और अपने भाई के लिए प्लीज़ दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला अपने रहमो करम में रखे, अपनी पनाह में रखे।